दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए हर रोज नए हॉरर स्टोरी लाता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और डर की डगर में हमारे साथी बन जाओगे। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसे ही अरमन नामक शिकारी ने पुरानी कांच की बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक नीली धुंध निकलकर आकार लेने लगी। वो धुंध एक रहस्यमय प्राणी का रूप ले बैठी और एक झटके से बोतल को दूर फेंक दिया। अरमन सहम गया और कांपते स्वर में बोला, हे रहस्यमय आत्मा, क्या तुम अपने वचन पर अड़िग नहीं रहोगे? वो रहस्यमय आत्मा एक गूंजती हंसी में बोली, डर मत, मैं अपने वचन पर अटल हूं। अब अपना शिकारी जाल उठाओ और मेरे पीछे चलो। वे दोनों चलते चलते एक उजड़े हुए राज्य के खंडहरों से गुजरते हुए नीरव पर्वत की चोटी तक पहुंचे। वहां से उतरकर वे एक गुप्त द्वार के माध्यम से एक भूमिगत जादुई किले में पहुंचे। वहां एक झील थी, क्रिस्टल झील, जिसके चारों ओर नीले क्रिस्टल के टीले थे। झील के किनारे पहुंचकर आत्मा ने कहा, इस झील में जाल डालो और देखो क्या मिलता है। अरमन ने जाल डाला और खींचा तो उसमें 4 अद्भुत मछलियां निकली, नीली, गुलाबी, सुनहरी और चांदी जैसी चमकदार। आत्मा ने कहा, इन्हें लेकर ग्लोरिया नगरी के सम्राट के पास जाओ, वे तुम्हें अपार धन देंगे। पर याद रहे, एक दिन में सिर्फ एक बार जाल डालना। यह कहकर आत्मा जमीन पर पाव मारती है और वो धरती फटकर उसे निगल जाती है। अरमन मछलियां लेकर सम्राट रेनॉल्ड के पास गया। रेनॉल्ड मंत्रमुग्ध हो गया और अपने प्रमुख रसोइये एल्दोरा को मछलियां पकाने को कहा। जब एल्दोरा ने मछलियां तली तो रसोई की दीवार फट गई और एक चमकदार परिधान में नीलवर्णा देवी बाहर आई। उन्होंने एक मछली को छड़ी से छुआ और पूछा, क्या तुम अभी भी अपनी सौगंध पर कायम हो? तीसरे प्रयास पर मछलियां बोल उठीं, हाँ, यदि तू हमें मानेगी तो हम तुझे मानेंगे। यदि तू हमारा ऋण चुकाएगी तो हम तेरा ऋण चुकाएंगे। फिर देवी चली गई और दीवार जुड़ गई। रसोइया स्तब्ध रह गई। इस घटना की पुनरावृत्ति अगले 2 दिन भी हुई, एक बार खुद राजा और दूसरी बार उनके मंत्री की उपस्थिति में। पर तीसरे दिन जब फिर वही सब हुआ तो इस बार दीवार से एक रहस्यमय पुरुष निकला, जिसने वही सवाल पूछा और जवाब पाकर झील छड़ी से कढ़ाई पलटी और चला गया। राजा अब यह रहस्य जानने को व्याकुल हो गया। अरमन ने बताया कि वो झील एर्लोन जंगल के पार है। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ झील तक गया, जहां वैसी ही अनगिनत रंगीन मछलियां थी। किसी ने उस झील को पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने वहां डेरा डाला और अकेले ही रात में झील के पार जंगलों में निकल गया। कई घंटों के बाद उसे एक काले पत्थरों का महल दिखा। भीतर प्रवेश करने पर वो स्तब्ध रह गया। एक राजसी युवक, जो ऊपर से इंसान और नीचे से पत्थर का बना हुआ था, विलाप कर रहा था। राजा ने उससे उसकी कथा पूछी और उसने कहा, इस महल, झील और मछलियों का रहस्य मेरे साथ जुड़ा है। महल के भीतर वो रहस्यमय युवक, जिसका शरीर आधा पत्थर हो चुका था, राजा रेनॉल्ड को देख मुस्कुराया। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द झलक रहा था। राजा रेनॉल्ड, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं एर्लोन हूं, वही राजा जिसने क्रिस्टल झील को बनाया था। क्या मतलब? रेनॉल्ड चौंक गया। तुम राजा हो? तो ये सब क्या है? एर्लोन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सदियों पहले मैंने इस भूमि पर एक समृद्ध राज्य बसाया था। मेरी रानी सेल्फिया और मैं क्रिस्टल झील की रक्षा के लिए एक जादुई सौगंध में बंध गए। इस सौगंध का नियम था, झील से एक दिन में सिर्फ एक मछली निकाली जा सकती है, क्योंकि ये मछलियां जीवित आत्माएं हैं जिनमें प्रकृति की शक्ति बसती है। लेकिन लोभ ने मुझे घेर लिया। मैंने नियम तोड़ दिया और झील से एक साथ दर्जनों मछलियां निकलवाने लगा। उस दिन झील की आत्मा स्वयं प्रकट हुई। उसने मुझे शाप दिया,
तू अब आधा पत्थर बनेगा। जब तक कोई सच्चा राजा बिना लोभ के केवल सत्य जानने की इच्छा से यहां आए और अपने लोभ से मुक्त होकर इस कहानी को सुने, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। राजा रेनॉल्ड स्तब्ध खड़ा रह गया। क्या इसका मतलब है कि मेरी यात्रा तुम्हारी मुक्ति बन गई? उसने पूछा। एरलॉन मुस्कुराया। हां, तुमने मछलियां देखी पर उन्हें लूटने की कोशिश नहीं की। तुम केवल सच्चाई जानना चाहते थे। ये कहते ही उसके पत्थर जैसे अंगों में दरारें आने लगी। पत्थर टूटकर गिरने लगा और एक चमकती हुई रोशनी में एरलॉन का शरीर पूर्णतः मानव बन गया। उसी क्षण महल कांप उठा। अब ये सब समाप्त हो रहा है। मैं मुक्त हूं और झील अब शुद्ध हो चुकी है। रेनॉल्ड पीछे मुड़ा तो देखा कि महल की दीवारें गायब हो रही थी और एक सुनहरा रास्ता झील की ओर खुल रहा था। एरलॉन ने रेनॉल्ड का हाथ पकड़ा और कहा, आओ अंतिम बार क्रिस्टल झील को देखें। दोनों झील के किनारे पहुंचे। वहां की मछलियां हवा में तैरती प्रतीत हो रही थी, जैसे जल नहीं बल्कि प्रकाश में बहती हो। तभी आकाश से एक स्वर गूंजा। प्रकृति की रक्षा जिसने की वही सच्चा राजा कहलाया। उसके साथ ही झील ने एक बार तेज नीली चमक छोड़ी और फिर शांत हो गई। अगले दिन राजा रेनॉल्ड अपनी राजधानी लौटा। उसने क्रिस्टल झील का मार्ग हमेशा के लिए बंद करवा दिया और झील को प्राकृतिक तीर्थ घोषित कर दिया, जहां कोई शिकार नहीं करेगा, केवल प्रार्थना होगी। अरमन को उसने राज्य का रक्षक नियुक्त किया और एल्दोरा को महल की प्रमुख सेविका बना दिया। एरलॉन, वो रहस्यमय राजा, अब कहीं नहीं था, पर कहते हैं कि झील के पानी में आज भी उसकी परछाई दिखाई देती है, जब कोई बिना स्वार्थ झील के पास प्रार्थना करता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।